नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए स्टैटिक जीके का अगला सेट लेकर आए हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, पूर्वी अफ्रीका या इंग्लैंड? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज ने 1975 का पहला जो है क्रिकेट विश्व कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस का मुख्य रूप से पालन होता है? यानी बन्नी नस्ल की भैंस कहाँ पाली जाती है? ऑप्शन है ओडिशा, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो बन्नी नस्ल की भैंस का उत्पादन सबसे सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये गुजरात में। कहाँ पर पाली जाती है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है। देखिए, बन्नी नस्ल की सर्वाधिक ये गुजरात हो गया। एक और भैंस का प्रजाति आती है मुर्रा। ये प्रजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो ये मिलेगी हरियाणा में। और ये सर्वाधिक और दूध की मात्रा यानी सबसे ज्यादा दूध उत्पादन इन्हीं भैंसों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो किसका किया गया था? तो ये किया गया था आरबीआई का। किसका किया गया था? आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 को। और आरबीआई अधिनियम कब लाया गया था? तो 1934 में अधिनियम लाया गया था और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है। आरबीआई के जो पहले जो गवर्नर बने थे ये कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही जो है आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख बने थे, ये भारतीय गवर्नर थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी? 0, 1, 2 या 16? तो कितनी है इसकी? 0। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास नजदीक का ग्रह है, इसी वजह से यहाँ पर इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के बाद आता है कौन सा? बुध के बाद क्या आता है? बुध के बाद शुक्र आता है। तो शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के सर्वाधिक पास है, इसी वजह से इनका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी का एक उपग्रह। पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के 2 उपग्रह, फीमोस और डीमोस। और इसका जो डीमोस उपग्रह है, मंगल ग्रह का डीमोस उपग्रह, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह नाम क्या है उसका? गैनीमीड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो ये किसकी पुस्तक है? ये आत्मकथा किसकी है? सानिया मिर्जा, युवराज सिंह, अनिल कुंबले या साइना नेहवाल? तो अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी पुस्तक है? ये है सानिया मिर्जा। किसकी पुस्तक है? ये सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, कृष्ण प्रथम या गोविंद प्रथम? तो इसका आपका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, दिल्ली। तो भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थापित किया गया? ओडिशा में। ओडिशा में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या नाम? सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म स्थान ओडिशा है। ओडिशा में भी कहाँ पर है इनका? कटक में। कहाँ पर है स्थित? कटक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? सर्वोत्तम खिलाड़ी, सर्वोत्तम प्रशिक्षक, सर्वोत्तम निशानेबाज, सर्वोत्तम तीरंदाज। तो ये किसे दिया जाता है? देखिए, आपको याद रखना है। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे, तो यानी कि गुरुओं को दिया जाएगा। तो गुरु को क्या कहा जाता है? प्रशिक्षक। तो ये किसे दिया जाता है? प्रशिक्षक। इसके अलावा आते हैं, देखिए, अर्जुन पुरस्कार आता है, एकलव्य पुरस्कार। तो ये कौन थे? ये द्रोणाचार्य की ये शिष्य थे। तो वो किन्हें दिया जाता है? तो वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1897, 1882, 1800, हम सॉरी यहाँ पर 2 ऑप्शन लिख गए और 1902। 1882 के 2 ऑप्शन हो गए। तो इसका आपका राइट आंसर है 1902 में जो है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई।
यहाँ से अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने अपनी अपनी लाइफ का यानी कि अपना पहला जो है सत्याग्रह 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। और कहाँ पर किया था? ये साउथ अफ्रीका में। उस समय ये साउथ अफ्रीका थे, तो वहां पर इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। अब क्वेश्चन आपके लिए एक और बनता है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो पाचन के अंत में जो ऊर्जा जो जारी रहती है वो कौन सा रूप है? विद्युत ऊर्जा, ऊष्म ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल कप जीता है? तो फीफा फुटबॉल कप सर्वाधिक किसने जीता है? इटली, अन्ना, जर्मनी, ब्राजील। तो अन्ना या ब्राजील? तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्राजील। कौन है? ब्राजील। ब्राजील से क्वेश्चन बनता है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। और ब्राजील का एक बंदरगाह है जिसको जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका? सेंटोस बंदरगाह। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला है? पुलित्जर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या बुकर पुरस्कार? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसको पुरस्कार तो ये बुकर पुरस्कार मिला है, लेकिन ये पुस्तक लिखी किसने? तो किसने लिखी? अरुंधति रॉय के द्वारा। किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। और यहाँ से कोई इनकी सिमिलर एक और नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। तो ये कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की पूर्व चेयरमैन है, और अरुंधति रॉय की ये पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दोनों आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो कहां पर? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ, कोलकाता, शिलोंग या गुवाहाटी? तो कहां पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर स्थित है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो 1944 में कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है केसी नियोगी, सीडी देशमुख, आर के शनमुखन शेट्टी या जॉन मथाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है आर के शनमुखन शेट्टी जो है ये भारत के प्रतिनिधि थे। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उस समय इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। भारत में एक सहायक नदी मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र किया जाता है। तो वो कौन सी सहायक नदी है जिसके मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? तो कौन सी नदी से जल आता है? झेलम नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी या सतलज नदी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्र में कौन सी नदी मिलने के बाद, तो उसका नाम आपको याद रखना है जिस पर जो है जो लोहित नदी है। क्या नाम है उसका? लोहित नदी, जो एक सहायक नदी है। इसी नदी के मिलने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ता है। और लोहित नदी पर भारत का एक पुल भी, रेल पुल भी स्थित है। क्या नाम है उसका? भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर, यानी कि लगभग भारत का लंबा रेल पुल है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? कौन सी लिखी है? गीतांजलि, निर्मला, गोरा या चोखेर वाली? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है निर्मला। इसका राइट आंसर क्या है? निर्मला। तो निर्मला जो पुस्तक है ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। और गीतांजलि पुस्तक किसकी है? तो गीतांजलि पुस्तक है किसकी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की। किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफुली निम्न में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो काफुली किस राज्य का व्यंजन है? उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम, असम। तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। तो काफुली जो है उत्तराखंड का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह जफर? तो इसका राइट आंसर क्या है? बहादुर शाह जफर। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बहादुर शाह जो जफर थे ये अंतिम मुगल शासक थे। यहां से क्वेश्चन और बनता है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ करके इनको रंगून भेज दिया था। कहां पर? रंगून में इनको कैद कर दिया था। रंगून वर्तमान में कहां स्थित है? तो रंगून वर्तमान में म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 13 फरवरी, 23 नवंबर या 22 मार्च? तो इसका राइट आंसर क्या है? 22 मार्च को जो है ये
मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके साथ ही 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? तो इसका राइट आंसर क्या है? बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत में मराठे क्यों पराजित हुए? मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर में नहीं थे, इसीलिए पानीपत के युद्ध में पराजित हुए। और ये पानीपत का कौन से युद्ध में पराजित हुए थे? तो ये हुए थे पानीपत का तीसरा युद्ध। और कब लड़ा गया था? ये 1761 में। किस किस के मध्य हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानियों के बीच में हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर, धनराज, मेजर ध्यानचंद, रानी रामपाल? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही है कि मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अभी भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिए गए। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? रणजीत सिंह ये जो पंजाब प्रांत के महाराजा थे। तो किसने स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिंग, हेस्टिंग या ऑकलैंड? तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? विलियम बेंटिंग ने जो है महाराजा रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था रोपड़ में। रोपड़ का स्थित किस राज्य में स्थित है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 22 अप्रैल, दो ऑप्शन हो गए हैं, 13 फरवरी। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु है, तो निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ऑप्शन है आयरन, गोल्ड, सिल्वर या टंगस्टन। तो इनमें से सबसे तन्य धातु गोल्ड है। कौन सी धातु है? गोल्ड जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। यानी गोल्ड इतनी तन्य होती है कि इसको क्या है कि यानी कि प्योर गोल्ड का कोई आभूषण नहीं बनाया जाता, इसलिए इसमें अशुद्धि के रूप में कॉपर मिलाया जाता है, यानी तांबा मिलाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।